गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून और गुड इवनिंग और वॉट एवर टाइम यू वॉचिंग दिस वीडियो। आज हम लोग रिव्यू करने वाले हैं वीआईटी भोपाल की और बेनेट यूनिवर्सिटी की। वैसे तो दोनों में मान के चलो जमीन आसमान का डिफरेंस है, बट हम लोग स्टिल रिव्यू करेंगे कि आपको कौन से कॉलेज को कंसिडर करना चाहिए, क्योंकि फीस के मामले में दोनों ही कम नहीं है। दोनों ही बहुत अच्छी खासी हाई फाई फीस आपसे खींच रहे हैं, तो यू शुड नो कि कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट है। तो चलिए बात करते हैं वीआईटी भोपाल की। तो अगर वीआईटी भोपाल की स्टैब्लिशमेंट की बात किया जाए तो रिसेंटली स्टैब्लिश्ड हुआ है, ये 2017 में स्टैब्लिश हुआ है। नैक की रैंकिंग इसको अभी तक नहीं मिली है, बट ये बेसिकली वीआईटी वेलोर का ही दूसरा कैंपस यहाँ पे स्टैब्लिश्ड है, तो उसकी रैंकिंग को आप उसके हिसाब से कंसिडर कर सकते हो। बाकी यहाँ पे ऐसे एक्रेडिटेशन रैंकिंग वगैरह नहीं दिए, प्राइवेट रैंकिंग तो दिए, प्राइवेट रैंकिंग की हम लोग बात नहीं करते हैं। और 258 एकर्स का इसका अच्छा खासा बड़ा सा कैंपस है, और लोग सोच रहे हैं कि भोपाल में लोकेटेड होगा, तो मैं वो चीज ही बता दूं, वो भी नहीं है। भोपाल के भी ये एकदम आउटर एरिया में 70 समथिंग किलोमीटर्स आउट में, मेन भोपाल से दूर में पड़ता है ये, तो लोकेशन इसकी काफी ज्यादा दूर पड़ जाती है। इफ यू थिंकिंग ये मेन भोपाल में लोकेटेड नहीं, एकदम ऐसे मेन सेंटर ऑफ भोपाल में लोकेटेड नहीं है। वहीं हम लोग बेनेट की बात करें तो बेनेट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 2016। इसमें टाइम्स ग्रुप की बैकिंग है। टाइम्स ग्रुप इंडिया की फर्स्ट कॉर्पोरेट है, जो कि 180 प्लस ईयर्स पुरानी है, तो कॉर्पोरेट कनेक्शन यहाँ भी अच्छे खासे भर भर के आ जाते हैं। ब्रांड नेम इसने भी उतना ही अच्छा बना के रखा है, जितना वीआईटी भोपाल का है उतना ही अच्छा खासा इसने ब्रांड नेम बना के रखा है। एंड ऑलमोस्ट स्टैब्लिशमेंट भी इन लोगों की बहुत डिफरेंट नहीं है। 2016 हुआ था, वो 2017 में हुआ था। बाकी 68 एकर्स का इसका कैंपस है। बाकी इसको भी प्राइवेट रैंकिंग्स वगैरह मिली हुई है, एनआईआरएफ की भी इसको ऐसा कोई ऑफिशियल रैंक नहीं मिली गई है। एडमिशन प्रोसेस की बात करें तो बेनेट में आपके बोर्ड्स में आपके 65% होने चाहिए 12th में, फिजिक्स में, मैथ्स में और कोई एडिशनल सब्जेक्ट में, तो तभी आपका एडमिशन होगा। बाकी इसमें आपको एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ता है, और इसमें थोड़ा बहुत मैनेजमेंट कोटा के थ्रू भी एडमिशन हो जाता है। वही वीआईटी में बात करें तो वीआईटी में आपका वीआईटी ट्रिपल ई की बेसिस में एडमिशन होता है। आपको वीआईटी ट्रिपल ई का एग्जाम देना पड़ता है। बाकी इसका कट ऑफ वीआईटी वेलोर जैसा हाई तो नहीं जाता है, थोड़ा सा इजी होता है, बट मैं ये भी नहीं बोलूंगी कि बहुत ज्यादा इजी होता है। बाकी दोनों ही कॉलेज में काफी सारे कोर्सेज होते हैं, बीटेक हो गया, एमबीए हो गया, बीसीए हो गया, एमसीए हो गया, बट हम बात करेंगे बीटेक की। बीटेक के हिसाब से हम लोग इन दोनों का कंपैरिजन करेंगे। दोनों ही कॉलेज के हम लोग पहले फीस की बात कर लेते हैं। तो फीस वीआईटी भोपाल की रेंज करती है कैटेगरी टू कैटेगरी एंड रैंकिंग टू रैंकिंग। अगर आपकी रैंक कैटेगरी 1 में आई है तो आपकी फीस जाएगी अराउंड 1 to 2 लाख, बट अगर आपकी 4 to 5 कैटेगरी में आई है रैंकिंग, तो आप मान के चलो आपको 25 से 30 लाख तक खर्चा हो जाएगा। वही बेनेट की बात करें, हाईएस्ट फीस की भी अगर इसकी बात किया जाए तो वो 4 साल की मिला के 16 लाख समथिंग पड़ती है। तो बेसिकली दोनों की फीस अच्छी खासी हाई फाई है। बाकी कैटेगरी 5 में वीआईटी की फीस कंपैरेटिवली बेनेट के ज्यादा हाई पड़ जाती है। बाकी दोनों ही कॉलेज स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है। वीआईटी की मैं बात करूं तो स्कॉलरशिप के बारे में, तो अगर आप स्टेट बोर्ड के टॉपर हो तो आपकी 100% स्कॉलरशिप है। अगर आपकी 1 से 10 में रैंकिंग आई है तो भी आपको 100% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी 10 to 50 रैंकिंग आई है तो आपको 75% स्कॉलरशिप मिलेगी। अगर आपकी 50 to 100 में रैंकिंग आई है तो भी आपको 50% स्कॉलरशिप मिलेगी। बट अगर आपकी 100 to 200 समथिंग में आई है तब आपको 25% ही स्कॉलरशिप मिलेगी। तो ठीक है, दोनों में स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। बेनेट में भी आपको स्कॉलरशिप का सीन है, काफी सारी स्कॉलरशिप्स मिल जाती है रिगार्डिंग बोर्ड्स के मार्क्स एंड एवरीथिंग। बाकी प्लेसमेंट की बात की जाए तो वीआईटी में 2024 में हाईएस्ट पैकेज लगा था 1 करोड़ का, एंड 2023 में 84 लाख का। और वहीं बेनेट में भी लगा था हाईएस्ट प्लेसमेंट, ऐसा वो क्लेम करता है कि 1.37 करोड़ का, which was off campus। बाकी वीआईटी में 367 कंपनीज आई थी और बेनेट में 230 प्लस कंपनीज वगैरह आई थी। बाकी दोनों में टॉप प्रोफाइल की कंपनीज वगैरह आती हैं। मैं टॉप रिक्रूटर्स के नाम बता देती हूँ। वीआईटी में आए थे Amazon, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को, इन्फोसिस। बाकी बेनेट में भी टेक महिंद्रा, माइक्रोसॉफ्ट, सिस्को एंड एडोब जैसी मल्टीनेशनल कंपनीज आई थी। तो टॉप प्रोफाइल का एक्सपोजर आपको दोनों ही कॉलेज में मिल जाएगा, ब्रांड नेम आपको दोनों ही कॉलेज में मिल जाएगा, और मार्केटिंग भी दोनों ही कॉलेज अच्छी खासी कर लेते हैं। बेसिकली दोनों में ही अच्छा खासा कॉम्पिटिशन चलता है। बाकी अब मैं बात कर लेती हूँ प्रोज एंड कॉन्स की दोनों कॉलेजेस की। तो पहले वीआईटी के प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं। पहले प्रोज की बात करते हैं। बाकी आपको अच्छी खासी डाइवर्सिटी मिल जाएगी, ऑल ओवर द इंडिया से बच्चे आते हैं। वीआईटी का ब्रांड नेम इतना पॉपुलर है। बाकी वीआईटी का एग्जाम क्रैक करके बच्चे यहाँ पे आ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि क्राउड क्वालिटी आपको अच्छी खासी मिलेगी। बाकी आपको 9 CGPA आने के बाद आपका नो अटेंडेंस पॉलिसी स्टार्ट हो जाता है। तो चाहे आप क्लास बंक करो, चाहे क्लास ना हो, सोते रहो, कुछ भी करो, डजंट मैटर। बेसिकली आपको 9 CGPA तक पहुंचना पड़ेगा।
बट 9 CGPA के लिए पढ़ना पड़ेगा, उसके लिए क्लास जानी पड़ेगी, तो पहले 9 CGPA तक पहुंचो तो तब ना तुम्हारा नो अटेंडेंस क्राइटेरिया बनेगा। और इसके कॉन्स की बात करें तो यहाँ पे मतलब क्वालिटी क्राउड है, जैसा कि मैंने बोला वो अच्छी चीज है, बट उसकी वजह से मतलब बहुत कॉम्पिटिटिव बैकग्राउंड बन जाता है, मतलब एवरीवन जस्ट वांट्स टू बी इन फर्स्ट, मतलब हर जगह ये है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ज्यादा पड़ जाता है एंड यू विल फील डीमोटिवेटेड एट सम पॉइंट। ये सब चांसेस मतलब हो सकते हैं। सबसे बड़ी बात कि यहाँ का भी इन्वायरमेंट थोड़ा सा लाइक स्ट्रेसफुल वगैरह, मतलब एकदम बुक्स में घुसे रहना टाइप ऑफ इन्वायरमेंट है एंड ऑल दैट, क्योंकि अब यहाँ पे सभी पढ़ने वाले बच्चे अगर एट सम पॉइंट यूर समवन के थोड़ा बहुत चिल होके रह गए तो मतलब हो सकता है कि आप थोड़ा सा पीछे रह जाओ बाकी सारे बच्चों से। तो यहाँ पे है थोड़ा सा स्ट्रेसफुल इन्वायरमेंट है, फ्रीडम यहाँ पे बिल्कुल नहीं है, एकदम भूल जाओ, जेल है। मतलब एक्चुअली यहाँ के बच्चे इसको लग्जरियस जेल का नाम दे चुके हैं। तो मान के चलो अगर आपने कोई भी रूल्स वगैरह फॉरबिडन किए या फिर कुछ भी मतलब डिसिप्लिन वगैरह मेंटेन करके नहीं रखा तो आपके घर में भी फोन लग सकते हो और मतलब अच्छे खासे एक्शंस आप पे ले सकते हैं, आप सस्पेंड हो सकते हो एंड ऑल दैट। रूल्स बहुत स्ट्रिक्ट है, फीस बहुत हाई फाई, मतलब अगर आपकी कैटेगरी 1 में आपका एडमिशन वगैरह हो रहा है तब तो चलिए फीस फिर भी ठीक है, वर्थ इट है। बाकी कैटेगरी 4-5 में तो एकदम 20-25-30 लाख मतलब ऐसे ही लोग ले रहे हैं, एकदम पानी की तरह पैसे बहता है और उसके हिसाब से बहुत अच्छा आपको ROI वगैरह भी नहीं मिलेगा, तो कोई मतलब नहीं है लेने का। बाकी ये कॉलेज बहुत स्ट्रिक्ट है, जैसे अभी मैंने बताया, रूल्स के लिए तो है ही, बाकी एकेडमिक्स को लेके और अटेंडेंस को लेके, असाइनमेंट्स वगैरह को लेके, सब चीज को लेके कॉलेज बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है। तो ये हो गए VIDs की प्रोज एंड कॉन्स। बात कर लेते हैं बेनेट के प्रोज एंड कॉन्स की। तो बेनेट के पहले प्रोज की बात करें तो इसमें स्पोर्ट्स फैसिलिटीज टॉप नॉच की दे दिया जाता है, लाइक NCR में आपको वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट्स फैसिलिटीज मिलेगी बेनेट यूनिवर्सिटी में। बाकी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर टॉप का मिलेगा, आपको फैसिलिटीज टॉप की मिलेंगी, जितना ये लोग फीस ले रहे हैं उसके हिसाब से लोग बहुत अच्छा खासा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, चाहे वो मॉडर्न क्लासरूम हो एंड ग्रैंड लेवल के फेस्ट हो या फिर मतलब बेसिकली सेलिब्रिटीज वगैरह को भी लोग बुला लेते हैं। बाकी आपका हॉस्टल फैसिलिटीज हो, मेस का खाना हो, सब कुछ काफी अच्छा। बाकी यहाँ पे टॉप प्रोफाइल का आपको एक्सपोजर मिल जाएगा, टॉप रिक्रूटर्स कंपनीज वगैरह आ रही है, नेटवर्किंग कनेक्शन इसका बहुत अच्छा है, बिकॉज ऑफ टाइम्स ग्रुप की अब बैकिंग है, तो आप मतलब थोड़ा सा कॉर्पोरेट वगैरह के कनेक्शंस वगैरह इसके अच्छे खासे हैं। तो कॉर्पोरेट इसमें भर के आएंगे, अपॉर्चुनिटीज आपको भर के मिलेगी, ग्रैब करना आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बाकी सबसे बड़ी बात कि आपको यहाँ पे स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट मिल जाता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा आपको बांध के नहीं रखा गया है कि मतलब ये करो वो करो, आपको चिल इन्वायरमेंट मिल जाता है। कॉन्स की बात करें तो चलिए ठीक है, मैंने जैसे बोला कि चिल इन्वायरमेंट मिल जाता है, बहुत ज्यादा स्ट्रेस फ्री इन्वायरमेंट नहीं है, बट ये थोड़ा सा ड्रॉबैक भी है बिकॉज टीचर आपको यहाँ पे फोर्स नहीं करते पढ़ने के लिए, मतलब पीछे नहीं पढ़ते हैं ऑल दैट। उसकी वजह से बहुत सारे बच्चे लाइक डिस्ट्रैक्शन की लाइंस में पहुंच जाते हैं एंड नहीं पढ़ पाते, उसकी वजह से प्लेसमेंट नहीं लगती और फिर लोग कॉलेज को ब्लेम करते हैं कि प्लेसमेंट नहीं लग रही है एंड ऑल दैट, जबकि कॉलेज की गलती नहीं कि अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हवाबाजी हो रही है, मतलब वो तो अपने हिसाब से फ्रीडम वगैरह दिए हैं, बट समटाइम्स इट्स नॉट ऑलवेज कॉलेज की फॉल्ट। आपको ऑब्वियसली अपॉर्चुनिटीज बहुत अच्छी खासी मिल रही है बट आप ग्रैब नहीं करो तो दैट इज थोड़ा सा ड्रॉबैक। बाकी बेनेट की भी फीस बहुत ज्यादा हाई है, मतलब अगर देखा जाए तो बीटेक में 16 लाख आप फीस ले रहे हो, विच इज टू मच अगर ऐसे देखा जाए तो। भले आपको फैसिलिटीज बहुत अच्छी मिल रही है बट ROI का अगर सीन देखा जाए तो ROI यहाँ पे बहुत अच्छा नहीं मिल रहा है और बहुत सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते इस कॉलेज को, तो फीस भी इसका काइंड ऑफ ड्रॉबैक चला जाता है। बाकी डिस्ट्रैक्शंस यहाँ पे बहुत ज्यादा हैं। सबसे बड़ी बात कि दिल्ली NCR में लोकेटेड है, तो मतलब मान के चलो डिस्ट्रैक्शंस वगैरह में ना फंसो, मैं सजेस्ट यही करूंगी कि पढ़ने आए हो तो फोकस ऑन योर स्टडीज। बाकी अपनी जगह है, मतलब मस्ती मजाक भी अपनी जगह है, पढ़ाई वढ़ाई भी अपनी जगह है। ये हो गए यहाँ के प्रोज एंड कॉन्स। तो अगर मैं पूरा ऐसे ओवरव्यू दूं तो अगर आपको कैटेगरी 1 में VIT भोपाल मिल रहा है तो बिल्कुल बेनेट के बारे में सोचो भी मत, एकदम अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लो, जस्ट गो देयर। बट अगर आपको कैटेगरी 4-5 मिल रहा है कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल्कुल नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप VIT भोपाल लो, मैं बेनेट को ही सजेस्ट करूंगी क्योंकि वहां के कंपैरिजन में यहाँ पे मतलब प्लेसमेंट वगैरह आपकी उतनी ही लग रही है और फीस वगैरह फिर भी यहाँ की कम है। और सबसे बड़ी बात कि आपको लोकेशन एडवांटेज मिल जाएगा क्योंकि दिल्ली NCR में बेनेट लोकेटेड है एंड दिल्ली NCR बेसिकली IT हब है एंड लाइक थोड़ा बहुत आपको कनेक्शंस वगैरह, इंडस्ट्रियल कनेक्शंस आपको यहाँ पे भोपाल कंपैरेटिवली बेटर मिल जाते हैं, तो लोकेशन एडवांटेज है। दूसरी बात कि यहाँ पे फ्रीडम है, बिल्कुल ऐसा वो स्कूल वाला जेल वाला आपको सीन नहीं मिलेगा, थोड़ा सा आप स्ट्रेस फ्री रह के पढ़ाई करोगे तो इट्स थोड़ा सा बेटर। VIT भोपाल की बात करें तो VIT भोपाल बहुत ज्यादा अभी तक ग्रो नहीं हुआ है क्योंकि इसकी एस्टैब्लिशमेंट रिसेंटली हुई है, तो सबसे बड़ी बात कि भोपाल में लोकेटेड, भोपाल कोई IT सेक्टर नहीं है, तो मतलब अगर ऐसे कंपैरिजन किया जाए तो बेनेट यूनिवर्सिटी थोड़ा सा ज्यादा ग्रो किया है। तो बेसिकली दीज वर माय रिव्यूज एंड माय सजेशंस। बाकी आपको कोई भी डाउट है रिगार्डिंग एनी कॉलेज एंड ऑल दैट तो यू कैन कॉन्टैक्ट मी। अगर मैंने कोई डिटेल्स मिस आउट कर दिए तो डू कमेंट डाउन बिलो। बाकी कोई भी डाउट है तो मैंने इंक्वायरी फॉर्म भी दे रखा है, स्कॉलरशिप को लेके या फिर प्लेसमेंट को लेके या फिर एडमिशन को लेके कोई भी डाउट है यू कैन फिल द इंक्वायरी फॉर्म एंड लेट मी नो। डू सब्सक्राइब so that you will be notified whenever I'll be uploading any videos. Do press that bell icon as well. Till then, stay tuned. Thank you.